सबसे पहले तो मैं आप सभी को, आपके परिवार को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और विश करता हूँ कि हम आगे साथ मिलकर इसी तरीके से बढ़ते रहें। जैसे आप सब जानते हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए, वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव हो चुका है, जो पिछले साल से इंडियन आर्मी थोड़ा सा बदलाव लेके आई है। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले साल का जो जैसे या पहले जो तरीका चल रहा था उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में ब्रीफ करूँगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता था पिछले साल या पिछले बार से पहले। रजिस्ट्रेशन होने के बाद भर्ती होती थी, जहाँ पे नियुक्त किए हुए जगह पे सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भर्ती के लिए आते। वहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता था, उनका मेडिकल होता था और उसके बाद उनका जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होता था। जो इन सब पड़ाव को पार करते थे वही सेना में भर्ती होते थे। अब ये जो प्रक्रिया है इससे थोड़ा सा हटके इंडियन आर्मी ने इस साल से जो प्रक्रिया है वो 3 हिस्सों में बेसिकली बांटी गई है। जो पहला हिस्सा है या जो पार्ट 1 है वो है रजिस्ट्रेशन। वो रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो पहले प्रोसेस होता था उसी तरीके से joinindianarmy.in पे आप एज ए कैंडिडेट जाके रजिस्टर करोगे। उसके बाद अभी जो चेंज है वो है जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो पहले होगी। जो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी और इन टोटल 176 सेंटर्स इंडिया में सिलेक्ट किए गए हैं जहां पे ये ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो ये पड़ाव पहला हो गया। जो दूसरा पड़ाव है उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो नियुक्त ARO है वो अपनी जो रिक्रूटमेंट रैली है जहां पे होने वाली है उसके बारे में नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दी जाएगी और वहां पे आपका रिक्रूटमेंट रैली, फिजिकल रिक्रूटमेंट रैली शुरू होगा। ये उन्हीं के लिए लागू है जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में पास हुए हैं, वही फिजिकल रिक्रूटमेंट रैली में आके अपना फिजिकल टेस्ट और उसके बाद जो फाइनल स्टेज है वो है मेडिकल टेस्ट। ये सारे पड़ाव जो क्लियर करेगा वही फिर सेना में भर्ती होने के काबिल होगा। मेरा नाम है कर्नल परब अमित आनंद। मैं डायरेक्टर ARO बरेली हूँ और जो 12 डिस्ट्रिक्ट से हैं जो मेरे अंडर आते हैं, तो इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी बच्चे हैं जो अप्लाई करते हैं उनकी मैं यहाँ पे टेस्ट करा के भर्ती करा दूँ। सर, किस चीज़ की भर्ती है, किस चीज़ की भर्ती को लेके चेंजिंग की गई है, क्या चेंजिंग की गई है? ये जो भर्ती है ये अभी 2 अग्निवीर के लिए हो रही है। 2 अग्निवीर GD है, अग्निवीर टेक्निकल है, अग्निवीर ट्रेड्समैन है और अग्निवीर क्लर्क और SKT है। उसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट, वेट और नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती इसके अंदर इस वाले प्रक्रिया में हो रही है। तो जो हम बेसिकली डील कर रहे हैं यहाँ पे वो है अग्निवीर की भर्ती, जो तकरीबन अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगी ARO बरेली की तरफ से। इसकी जो एग्ज़ामिनेशन है ये इन द मंथ ऑफ अप्रैल में होगी और इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये 16 फरवरी 2023 से शुरू हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2023 तक चलेगा। कितने सेंटर बनाए गए? चेंजेस क्या किए गए हैं एग्जामिनेशन जो प्रक्रिया है उसमें? इसमें बेसिकली ज़्यादा चेंज कुछ है नहीं। पिछले जो भर्तियां होती थी जनरली कॉन्सेप्ट वही है। थोड़ा सा चेंज ये है, पहले जो है रजिस्ट्रेशन होता था, जो प्रक्रिया सेम है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो था उसमें भर्ती होती थी, फिज़िकल भर्ती होती थी जिसमें फ़िज़िकल टेस्ट और मेडिकल होता था और उसके बाद जो है जो रिटर्न एग्ज़ाम होती थी। इस बार से हम एक बदलाव लेके आए हैं। जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद होगा, जो फेज़ 1 हो जाएगा।
जो रजिस्टर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो रिटन एग्ज़ाम जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कहें या कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कहें, जो इसमें पास हो जाएंगे वही जो है कैंडिडेट्स वो फिज़िकल भर्ती के लिए आएंगे, जो फिज़िकल टेस्ट मेडिकल क्लियर करने के बाद फौज में आने के लिए सक्षम रहेंगे। बरेली एआरओ की बात कर रहे हैं, कितने सेंटर बनाए गए हैं बरेली एआरओ के अंदर? बरेली एआरओ के अंडर 2 सेंटर्स हैं आउट ऑफ 176 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में, और उन 2 सेंटर्स एक बरेली में हैं जहां पे बरेली कॉलेज एक नियुक्त किया गया है, और सीतापुर में 4 सब सेंटर्स हैं जहां पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी फॉर एआरओ बरेली। आपने एनसीसी और आईटीआई की जीटीआई की भी बात की थी, क्या ये पहले नहीं था नंबर का, ये इस बार ही सिर्फ लागू किया गया है? जो आईटीआई का है वो पहले भी एग्ज़ाम्स के लिए इनको जो बोनस मार्क्स हैं वो दिए जाते थे, लेकिन वहाँ बरेली कॉलेज एक नियुक्त किया गया है, और सीतापुर में 4 सब सेंटर्स हैं जहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी फॉर एआरओ बरेली। आपने एनसीसी और आईटीआई की जीटीआई की भी बात की थी, क्या ये पहले नहीं था नंबर का, ये इस बार ही सिर्फ लागू किया गया है? जो आईटीआई का है वो पहले भी एग्ज़ाम्स के लिए इनको जो बोनस मार्क्स हैं वो दिए जाते थे, लेकिन वहाँ पे जो आईटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि किस कोर्स के लिए दिए गए हैं। तो इस बार हमने नोटिफिकेशन में पूरा लिस्ट किया हुआ है कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिसके लिए हम बोनस मार्क्स सारे कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। एनसीसी में ये होता था कि एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट वाले होल्डर्स हैं, पहले जो जीडी के लिए जो आवेदन देते थे वो उनके लिए एग्ज़ाम एग्जाम्प्टेड थी, बट इस बार से सब ने एग्ज़ाम देनी है, और जो एग्जाम्प्टेड वाला पोर्शन है वो डिलीट कर दिया गया है, और हर एक को एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट को सर्टन मार्क्स नियुक्त किए गए हैं, वही मार्क्स आपके एग्ज़ाम में जुड़े जाएंगे।